नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीमा ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो इस बात की जानकारी के लिए हमने बनाया है कि हमारे जीवन में जीवन बीमा ज़रूरी क्यों है। साथ ही हमारे जीवन में जीवन बीमा का महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही एक जानकारी और भी जानेंगे कि जीवन बीमा लेने का सही समय क्या होता है। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि जीवन बीमा ज़रूरी क्यों होता है। मित्रों, एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि हम अपने होने वाले मंथली इनकम से अपने रोज़मर्रा के खर्चे या मासिक खर्चों को पूरा करते हैं। मासिक खर्चों में हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पेट्रोल का खर्च, पानी का बिल, बिजली का बिल, घर का किराया, ये सारी चीज़ें या दवाओं से संबंधित खर्चे, ये सारी चीज़ें होती हैं। मित्रों, क्या आपने सोचा है कि कभी यदि हम उस परिवार के बीच में ना रहे तो इन सब खर्चों को कौन पूरा करेगा। मित्रों, जीवन बीमा अगर हमने ले रखा है तो हमारे ना रहने पर जो हमारे आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए कुछ पैसे नॉमिनी को मिल जाते हैं, जिससे इन सब खर्चों के लिए एक आंशिक भरपाई होती है और हमारे परिवार हमारे न रहने पर आर्थिक संकट से कुछ हद तक उसकी बचत होती है। इसके साथ में ही मित्रों, जीवन बीमा हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी होता है कि दुर्घटना एक ऐसा भयावह स्थिति है कि भारत देश में आप देखें कि लगभग प्रति घंटे 16 से 20 लोगों की मृत्यु होती है दुर्घटना के कारण, और लगभग 58 से 65 लोग इसमें विकलांग हो जाते हैं या उनको घायल हो जाते हैं या तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। मित्रों, तो जीवन बीमा में दुर्घटना, हितलाभ, विकलांगता राइडर के साथ में होने वाली ऐसी स्थितियों में या दुर्घटना में होने वाले असामयिक मृत्यु से जो परिवार हमारा है, जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं, उनको मिलने वाला बीमा का लाभ जो है बहुत हद तक मदद करता है और हम अपने परिवार के लिए एक राशि ऐसी छोड़ के जाते हैं, या यूँ कहें कि हमने एक आर्थिक कवर अपने लिए ले रखा है जो हमारे न रहने पे हमारे परिवार को बहुत मदद करती है। मित्रों, साथ ही ये तो रही रिस्क कवर की बात या मृत्यु की दशा में होने वाला लाभ जो कि नॉमिनी को मिलता है, दुर्घटना पे मिलने वाला लाभ, ये सारी चीज़ें होती हैं। मित्रों, बट एक सामान्य परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जीवन बीमा हमारे लिए इस तरीके से भी लाभ देता है कि अगर हमने एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो हम अपने भविष्य में कुछ जो सपने हम बनाते हैं या भविष्य में जो हम अपना एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, उनको भी साकार करता है। जैसे कि मेच्योरिटी लाभ, मान लीजिए हमको 20 साल बाद इतने पैसों की ज़रूरत है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या उनके अपने जो है हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, या हमको जो है एक घर के लिए पैसे चाहिए, तो हम आज ही से थोड़ी थोड़ी बचत बीमा के माध्यम से अगर करेंगे तो हमको मेच्योरिटी पे मिलने वाला लाभ इन सब चीज़ों इन सपनों को पूरा करने में सहायक होता है। साथ ही जीवन बीमा में ऐसे भी प्लान हैं जिनमें मनी बैक प्लान है कि आप ले करके एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ पैसे आप वापस पा सकते हो। मित्रों, आज के समय में जो भी टैक्स पेयर हैं, जो हाँ अपने होने वाली आय पे टैक्स जमा करते हैं, उनके लिए धारा 80C के अंतर्गत जो है टैक्स बचत भी होती है बीमा लेने से। साथ ही बीमा पे मिलने वाला जो परिपक्वता राशि होती है, जिसको मैच्योरिटी लाभ कहते हैं, वो अंडर सेक्शन इनकम टैक्स 1010D के तहत वो टैक्स फ्री होता है। मित्रों, बच्चों की भविष्य में आने वाले उच्च शिक्षा के लिए हम जीवन बीमा में चाइल्ड प्लान के नाम से पॉलिसी आती है, उसको हम ले सकते हैं। चाहे वो बच्चों की उच्च शिक्षा से संबंधित विषय के लिए हम प्लानिंग करें, या फिर बच्चों के शादी विवाह के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो आज ही से हम चाइल्ड प्लान के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बचत करके भविष्य के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। मित्रों, आज हम काम कर रहे हैं, कल को हमको रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट के बाद भी हमारे जो कुछ खर्चे होते हैं, दैनिक खर्चे होते हैं, वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि हमें वृद्धावस्था में दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और अन्य भी खर्चे हमारे होते हैं। तो आज की छोटी छोटी बचत हमारे लिए एक रिटायरमेंट जब हम प्लान करते हैं कि 60 साल के बाद एक कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा होता है और उससे हम अपने लिए एक एन्युटी प्लान ले सकते हैं, जिससे हमें पेंशन मिल सकती है। मित्रों, इसी के साथ में
ऐसे भी प्लान जीवन बीमा में उपलब्ध हैं कि हमने आज एक जीवन बीमा ले लिया और हमने ये प्लान कर लिया कि कल को अगर हम इस परिवार के बीच ना रहें और आज की जो मेरी मंथली इनकम है उसके हिसाब से हम क्या मंथली इनकम चाहते हैं, तो हमारे न रहने पे हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवार के लोगों को एक मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो ऐसे भी प्लान जीवन बीमा में हैं। इन सभी प्लान को देखते हुए और ऐसे ही अगर आप अपना जो है एक टारगेट सेट करें कि आपकी ज़रूरतें कई हैं, कोई भी ज़रूरत हो सकती है, इन इन सभी चीज़ों में जो भी आपको लगे कि हाँ एप्रोप्रिएट मेरी ज़रूरत है, हम इस चीज़ के लिए अपना भविष्य में प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा, अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, अपने लिए कार्पस अमाउंट मैच्योरिटी प्लान कर सकते हैं, या टैक्स बचत के लिए हो, जिन सभी चीज़ों के लिए आप चाहें उनमें से कि आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, उन ज़रूरत के अनुसार आप जीवन बीमा ले सकते हैं मित्रों। और इसी के साथ में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और देखा हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा इसके लिए हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।